Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी. आज हम क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान की आपकी वर्कशीट करने जा रहे हैं. ये आपकी एसएसटी वर्कशीट 45 है. इसमें हम आपकी जो राजनीति वाली किताब है उसका पहला पार्ट पढ़ेंगे. ये आपकी एक तरीके की रिवीजन वर्कशीट है. पार्ट का नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों. ठीक है, तो इसकी डेट है 9 नवंबर 2021. तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख लीजिएगा. यहाँ पर आप अपने टीचर का नाम लिखना जो आपको एसएसटी पढ़ाते हैं. बच्चे, आज की जो हमारी वर्कशीट है इसमें हमारे को आपकी जो राजनीति वाली किताब का पहला पार्ट है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, उसका एक स्पेशल गद्यांश दिया हुआ है. ठीक है, आपको उस गद्यांश को पढ़कर समझना है और फिर उसी से संबंधित आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने इस गद्यांश को पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं. चीन में 1858 to 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा भयंकर अकाल था. इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे. उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, परंतु फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भुखमरी की स्थिति नहीं आई. अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की राजनीतिक नीतियों के कारण हुआ होगा. अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखो, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम लिया वैसा करने की ज़रूरत चीन की सरकार ने कभी महसूस ही नहीं की. ये लाइन पढ़ने के बाद आपके माइंड में सबसे पहले ये क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1858 to 61. तो यहाँ पर 18 नहीं है, ये 19 है, क्योंकि जब 18 का टाइम पीरियड चल रहा था तब तो भारत में राज्य रजवाड़े थे, लोकतंत्र तो था ही नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, ये आपका 19 है. ओके, 1958 लिख लीजिएगा आप यहाँ पे इसको, 1958. अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी इतना बड़ा अकाल नहीं पड़ा और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई. अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्ष का दल होता और सरकार की आलोचना कर पाने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो शायद इतने लोग भूख से नहीं मरते. अब देखो, चाइना में स्थितियां खराब हुई, इसके पीछे कारण पता है क्या है? इसके पीछे कारण यही है कि चाइना में ना एक स्वतंत्र मीडिया नहीं है. ठीक है, जो सरकार की खुलकर बुराइयां कर सके. भारत में क्या है कि अगर मान लीजिए अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो अगर बीजेपी कोई भी काम करती है तो कांग्रेस वाले या अन्य विपक्षी दल जो है उसको क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं. तो कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार है बीजेपी की, उसके ऊपर एक दबाव होता है कि उसको अच्छे से कार्य करना है. चाइना में ऐसा कुछ व्यवस्था ही नहीं है. सरकार जो कर रही है वो करने दिया जाता है उसको, क्योंकि कोई उसका विरोध करने वाला है ही नहीं. सरकार की कोई आलोचना कर ही नहीं सकता है ना. तो ऐसे में क्या होता है, सरकार के जो काली करतूतें हैं, जो गलत कार्य हैं, वो सामने नहीं आ पाते हैं जनता के. ठीक है, तो सरकार जो है अच्छी नीतियाँ भी लागू नहीं करती है. अच्छी नीतियाँ लागू नहीं करती है तो उसकी वजह से क्या होता है, इतने बड़े बड़े रोग होते हैं, भुखमरी फैलती है, अकाल पड़ते हैं. ठीक है, तो आपको अपने देश से बहुत प्यार करना है, क्योंकि यहाँ की सरकार हमारा बहुत ध्यान रखती है. भले ही आपको लगता है कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती, लेकिन और देशों की कंडीशन देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इंडिया में वाकई बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशंस हैं. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर को. 1958 से 1961 के अकाल के कारण चीन में कितने लोगों की भूख से मृत्यु हुई? तो हमने वहाँ पे पढ़ा ना कि करीब 3 करोड़ लोग मर गए. तो 3 करोड़, ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना है. ओके, अगला क्वेश्चन है, इस स्थिति के बारे में अर्थशास्त्रियों का क्या मानना था कि यह जो कंडीशन हुई, जो सिचुएशन इतनी बड़ी ख़राब हो गई, इसके पीछे क्या कारण था? तो यह द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम था? नहीं, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई. कि यह दो देशों के विभिन्न सरकारी नीतियों का परिणाम था? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि चाइना में क्या था, लोकतंत्र नहीं था, इसलिए वहाँ पे कंडीशंस और ख़राब हो गई. लेकिन भारत में लोकतंत्र था, एक स्वतंत्र मीडिया थी जो सरकार की नीतियों को आलोचना कर सकती थी. तो सरकार के ऊपर दबाव था कि उसको कुछ अच्छा कार्य करना है. ठीक है, अगला प्रश्न है, किस कारण से भारत की सरकार भुखमरी और अकाल का सामना बेहतर तरीके से कर पाई? तो लोकतंत्र की सरकार थी. ठीक है, भारत में लोकतांत्रिक सरकार होने की वजह से ही हम कठिन परिस्थितियों से अच्छे तरीके से निपट पाए. अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किसी लोकतांत्रिक सरकार का हिस्सा है? तो लोकतांत्रिक सरकार में प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध होता है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो प्रेस वाले होते हैं, स्वतंत्र रूप से कुछ भी निर्णय दे सकते हैं, अपना बयान रख सकते हैं. निष्क्रिय विपक्ष नहीं, विपक्ष होता है और बहुत ही जानदार विपक्ष होता है, बहुत क्रिटिसाइज करता है जो गवर्नमेंट को, जैसे कि इंडिया में है. ठीक है, स्वतंत्र प्रेस, तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में क्या है, प्रेस स्वतंत्र है. अखबार वाले जो भी चाहें छाप सकते हैं, सरकार की खुलकर बुराइयां कर सकते हैं. लेकिन हाँ, इसका भी एक
जो है सीमा है कि किसी को भी अगर प्रेस में कुछ छापना है तो कुछ ऐसा ना छापे जो व्यक्ति की निजी जीवन पे जो है आघात करे, या फिर किसी एक स्पेसिफिक दल को की जो भावनाएं हैं उसको ठेस पहुंचाए। ऐसा करने का अधिकार नहीं है प्रेस को, ठीक है। चीन में अकाल कितने वर्ष तक रहा? तो देखो, अकाल कब से कब तक था? अकाल आपका था 1958 से 61, तो 58 से 59 एक साल, 59 से 60 दूसरा साल, 60 से 61 तीसरा साल, तो 3 साल रहा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी भूखमरी नहीं हुई? किस प्रकार के देश में नहीं होती? एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में ऐसी समस्याएं कभी भी नहीं आती हैं, ठीक है। तो बस ये आपका वर्कशीट इतना था। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।